तो यार देखो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि वीएस कोड आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले आप लोगों ने अगर वीएस कोड को डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ वीएस कोड को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग वीएस कोड पे ही करने वाले हैं। देखो यार, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्यूटोरियल्स देखते जाएँगे, वीडियोज़ देखते जाएँगे या फिर नोट्स बनाते जाएँगे, तो हमें कोडिंग आ जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोडिंग आने के लिए आप लोगों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा नई-नई चीज़ों को सीखोगे, ठीक है? उतना ज़्यादा आप लोग इम्प्रूव करोगे। क्योंकि यार देखो, आप अगर नोट्स बनाते हो, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो नोट्स आपके कॉपी में पड़ा है और वही चीज़ें आप लोगों को इंटरनेट पे एक सर्च से मिल जाएगी। मान लो अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए, तो आप लोग एक सर्च करोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे भी मिल जाने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एचटीएमएल का जो बॉयलर प्लेट कोड, मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, बट मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को फिर भी ये नहीं समझ आया है कि वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, तो उसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है वेबसाइट के अंदर। तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखो यार, इस चीज़ को आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कि एक बटन है, ठीक है? अगर आप लोग वेबसाइट पे देखते होगे तो बहुत सारे बटन्स वगैरह होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो मान लो एक बटन का एग्जांपल लेते हैं। तो जो बटन होता है, अगर बटन का बेसिक स्ट्रक्चर बटन देखें, तो वो एचटीएमएल से बना होता है। अगर जो बटन के कलरिंग्स होते हैं, जो बॉर्डर होता है या फिर कुछ भी होता है, ठीक है? साइज़, हाइट, विड्थ, वो सारी चीज़ें सीएसएस से होती है और अगर आप बटन पे क्लिक करते हो, उसके बाद जो चीज़ें परफ़ॉर्म होती है वो जावास्क्रिप्ट से होती है। इस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए इतना ईज़ीनेस पे समझो, बाद में जब हम लोग आगे जाएँगे तो मैं धीरे-धीरे आने वाले वीडियोज़ में समझाता जाऊँगा। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग आओ स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है और कैसे काम करता है। और मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ के बारे में बताऊँगा, एमिट्स, जो कि शायद आपको आज, कल और लाइफ़ टाइम काम आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक डेवलपर के लिए इस चीज़ों को जानना। एक चीट शीट मैं आप लोगों को दूँगा, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बट फिलहाल के लिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को एचटीएमएल का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि एचटीएमएल कैसे लिखाता है। उसके बाद जाकर के मैं आप लोगों को बॉयलर प्लेट कोड्स और इमेज के बारे में बताऊँगा। तो यार देखो, सबसे पहले जो एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो एचटीएमएल बहुत सारे वर्ज़न्स में आया है, उस चीज़ के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि हम लोग एचटीएमएल को लिखते कैसे हैं। तो आप लोग जैसे ही एचटीएमएल लिख कर के एंटर मारोगे, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का चीज़ दिखेगा। अभी इस चीज़ को इग्नोर करो कि ये ब्रैकेट और लाइक ये ग्रेटर देन साइन और ये स्लैश वगैरह क्या-क्या है, उन चीज़ों को इग्नोर करो। समझो कि ये एक डब्बा बन गया, जहाँ पे स्टार्टिंग में एचटीएमएल है और लास्ट में एचटीएमएल है। उससे उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो यार देखो, मान लो कि एचटीएमएल के अंदर 2 चीज़ें, मानना क्या है, वो है 2 चीज़ें। जैसे कि आपका एक होता है हेड, जिसका लाइक जिसको आप ब्रेन भी कह सकते हो। एक हो गया जाकर के बॉडी, जो कि दिखेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को लाइव सर्वर से, कल मैंने आप लोगों को बताया था लाइव सर्वर कैसे ऑन करते हैं, ठीक है? अगर कल वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ कल वाला वीडियो जा कर के देख लो, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर आओगे एक्सटेंशन पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर करके। तो आप लोग प्लीज़ इस लाइव सर्वर वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड कर देना, ठीक है? उसके बाद जाकर के आप लोगों को ये चीज़ देखना स्टार्ट हो जाएगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। मैंने अभी फ़िलहाल ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया है, तो ये लाइव सर्वर पे ओपन हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग हेड के अंदर मान लो एक टाइटल देते हैं। जैसे ही टाइटल आएगा आप एंटर कर देना। हाँ, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे इमेज के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग बस टाइटल लिख रहे थे, ये सारी चीज़ें आ जा रही है। फिलहाल इतना समझते हैं कि कैसे-कैसे सब चीज़ काम कर रहा है। तो टाइटल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी वेबसाइट के अंदर देखते हो ये वाली चीज़ें। जैसे अगर मान लो हम लोग अमेज़न पे जाते हैं, तो अमेज़न पे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट ये वगैरह-वगैरह दिख रहा है। तो ये इसका हेडिंग है और बाकी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें जो कि वो दिखेगा। तो यहाँ पे वैसे ही हम लोग अगर इसका टाइटल चेंज करते हैं, मान लेते हैं, लिखते हैं कोडर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोडर्स लिख के आ रहा है। मैं इस चीज़ के बारे में भी बात करूँगा कि आइकन कैसे आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एप्पल के पास जाते हो, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे एप्पल तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ-साथ आइकन भी दिखेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, जो भी इसका टाइटल है वो दिख रहा है, बाकी उसके साथ-साथ आपको लोगो भी दिख रहा है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बॉडी के अंदर दिखाता हूँ कि लाइक बॉडी के अंदर अभी फिलहाल मैं आपको लोगों को बस एक H1 करके दिखा देता हूँ, ठीक है? लोरेम वगैरह के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैंने डाल दिया है।
तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना देखो कि हाँ, ये जो भी बॉडी के अंदर लिख रहे हैं, वो बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है? अब आओ मेन चीज़ बात करते हैं। देखो यार, एचटीएमएल के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें होती है ना, जो कि आपको लिखनी होती है, जैसे कि एचटीएमएल, हेड, बॉडी, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं लोग, तो इसकी वजह से एक चीज़ बना है एमिट। तो आओ पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि एमिट एग्ज़ैक्टली क्या है। तो मैं यहाँ पे एमिट लिखता हूँ। इसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके आप चीट शीट में जाओगे, तो आप लोगों को एक चीज़ दिखेगा कि आप लोग यहाँ पे जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हो, तो उसके बाद फिर ये सारा जो भी बॉयलर प्लेट कोड, इसी को बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। तो जो-जो चीज़ मतलब ज़रूरत होती है, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, कोई भी चीज़ अगर जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती है, उसी चीज़ को बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि एमिट हम लोग अलग से यूज़ करते थे, बट अभी क्या होता है कि जो वीएस कोड है, उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया एमिट को। और आप लोग यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि जब मैं बॉडी क्लिक कर रहा था, तो बॉडी आ जा रहा था, ठीक है? वो भी ब्रैकेट में। तो वो सारी चीज़ें यहीं से होती है, क्योंकि इन्होंने अब अपने वीएस कोड के अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर दी है, जो कि ईज़ीनेस के लिए। अब मान लो कि मैं इस चीज़ को सेमी लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे डालता हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क शिफ्ट दबा करके आप अगर 1 को दबाओगे, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अब उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर दबाया, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को अगर हटा दो, ठीक है? इन चीज़ों को अगर हटा दो, तो आप इस चीज़ से फ़ैमिलियर हो गए कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बताई थी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, डॉक टाइप एचटीएमएल, ये क्या है? तो इस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग एचटीएमएल4 यूज़ करते हो, ठीक है? तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल से स्टार्ट कर देना होता है। बट अगर आप लोग एचटीएमएल5 यूज़ करते हो, तो ये चीज़ ब्राउज़र को ये बताता है कि एचटीएमएल5 है, ताकि ब्राउज़र इस चीज़ को उसी तरीके से रेंडर करे। रीज़न ये है क्योंकि हर बार जब भी कोई नया भी वर्ज़न आता है, जब भी कोई नया वर्ज़न आता है, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज होती है। कुछ-कुछ सिंटैक्स गायब कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें रिलेवेंट नहीं होते, या फिर कुछ-कुछ सिंटैक्स नए डाले जाते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए, ब्राउज़र को बताने के लिए हम लोग डॉक टाइप एचटीएमएल का यूज़ करते हैं। तो यार अब आगे आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये टैग क्या है, ठीक है? तो टैग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी चीज़ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है? देखो 2 तरह की टैग होती है, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, ठीक है? जैसे कि ओपनिंग टैग, मान लो कि मैंने ऐसे डाला, ठीक है? तो ये ओपनिंग टैग हुआ, और ये हो गया जाकर के क्लोजिंग टैग। देखो दोनों में बस डिफ़रेंस इतना ही है, मान लो कि मैंने एक h1 लिखा, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है? मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे H1 इसके अंदर भी है, H1 इसके अंदर भी है, लेकिन ये एक ओपनिंग टैग है और एक ये क्लोजिंग टैग है। देखो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो क्लोजिंग टैग होता है, उसमें एक स्लैश होगा, लेकिन याद रखना स्लैश नाम के आगे होगा। तो ये H1 टैग क्या है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना समझो, ये टैग है। ये H1 टैग क्यों बोलते हैं? देखो यार, तो टैग तो इसको कहते हैं, ठीक है? ये टैग है। बाकी इसके अंदर आप लिख दो जा कर के नेम टैग, हेलो टैग, आपका अपना नाम टैग, लाइक कोडर्स हम लोग कर देते हैं। कोडर्स टैग, तो ये कोडर्स टैग हो गया। लेकिन इस चीज़ को रिलेवेंट नहीं है ये चीज़ें, ठीक है? जो-जो चीज़ें आपको एचटीएमएल ने दी है, वही चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है, कुछ ना कुछ। लाइक मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को टैग्स जानने के कितने सारे टैग्स होते हैं, ठीक है? तो आप लोग एमडीएन पे जा सकते हो, ठीक है? एमडीएन एचटीएमएल, ये एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, जहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊँगा, बट फिर भी, ठीक है? यहाँ पे सारे के सारे टैग्स जो है ना, वो यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए देखो, आप लोगों ने तो टैग समझ लिया, ठीक है? मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें आप लोग डालोगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट पे दिखेंगी। तो फिलहाल के लिए आज आपको लोगों को यही बताना था कि मतलब एमिट क्या होता है। मैं इस चीज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप लोग देख सको, ठीक है? उसके बाद जाकर के ये बॉयलरप्लेट कोड क्या होता है, और उसके बाद फिर डॉक टाइप एचटीएमएल एक वर्ज़न है, ठीक है? मतलब वर्ज़न को बताता है। और ये लैंग्वेज यार इंग्लिश है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है? अभी मेटा टैग वगैरह में कन्फ्यूज़ मत हो, बाद में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, इतना जानो जितना अभी फ़िलहाल स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में फँसोगे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो फ़िलहाल मेरा मोटिव यही है कि आप लोग स्टार्ट करो, उसके बाद जैसे-जैसे प्रोजेक्ट्स करोगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स करने के बाद चीज़ें सीखोगे, तो खुद से क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ, नई-नई चीज़ें सीखें, उसके बाद फिर जाकर के आगे बढ़ें। ठीक है यार, फिर आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि कितने सारे टैग्स होते हैं, अलग-अलग टैग्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है? फ़िलहाल इतना काफ़ी होगा।
आप लोग फ़िलहाल एक काम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इन चीज़ों को लाइव सर्वर पे चला के देख सकते हो और अगर कुछ चाहो तो नई-नई चीज़ें ट्राई करके भी देख सकते हो, है ना? मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।